अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आजकल जब से मैं दुबई से वापस आया हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा है कि एबटाबाद में और बल्कि अपर हज़ारा में मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम और बुखार के केसेस सामने आ रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से भी मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी आपको समझ आती है कि आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए तो आप ज़रूर करवाएं। साथ ही साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी मलहूज़े खातिर रखें। आज मेरे इस वीडियो या प्रोग्राम का उन्वान है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का मंसूबा। अब इस मंसूबे को बहुत से लोग इसको साजिश करार दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। पहले तो मैं इसके बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जब 1947 में या 1948 में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया कश्मीर के मामले को लेकर, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो नक्शे जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और इन तमाम इलाकों को आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार दिया और इसे एक मुतनाज़ा इलाका करार दिया। जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई और उसके बाद पाकिस्तान का गुज़श्ता 71-72 साल से एक ही मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जब पूरी रियासत का फ़ैसला होगा इस्तिस्वाब राय जिसे प्लेबिसाइड कहते हैं उसके ज़रिए, तो इसका फ़ैसला किया जाएगा। अब ये फ़ैसला किया गया है कि इसको एक सूबा बना दिया जाए, यानी एक जिस तरह पाकिस्तान के बाकी 4 सूबे हैं इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा दे दिया जाए। इस पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने शदीद एतराज़ किया है। याद रहे, इसी मामले पर आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है कि आप गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा नहीं बना सकते। इसी तरह जो गिलगित बल्तिस्तान की जो नॉर्दर्न एरिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी ये फ़ैसला है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लिहाजा इसको आप अलग सूबा नहीं बना सकते जब तक कि कश्मीर के मामले का फ़ैसला नहीं हो जाता। मैं किसी वीडियो में आपको ये ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन इसके जो मुज़मिरात हैं, ख़तरात हैं, वो क्या हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान में जो कबायली इलाके थे, सबका कबायली इलाके, जो एजेंसीज थी जिनको हम कबायली इलाके कहते हैं, उनको एक खुसूसी अहमियत हामिल थी पाकिस्तान के आइन के अंदर। और पाकिस्तान की हुकूमत यानी पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव या वज़ीर आज़म की बराह रास्त वहाँ पर अमलदारी नहीं थी, उनका कोई इख्तियार नहीं था, बल्कि सदर पाकिस्तान थ्रू गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा या उस वक्त की NWFP के गवर्नर के ज़रिए वहाँ पर थ्रू पॉलिटिकल एजेंट्स, खासादार, लेवीज वगैरह और मुकामी मलकों के ज़रिए वहाँ पर निज़ाम हुकूमत या निज़ाम ज़िंदगी चलाते थे। जब पाकिस्तान ने एकतरफा तौर पर कबायली इलाकों की एक आइनी हैसियत को तब्दील किया और आइन का जो आर्टिकल 247 है, और जब इन्होंने ये तब्दील करके इन कबायली इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया, तो उसके बाद भारत को ये शय मिल गई कि भारत ने भी इसी तरह कश्मीर को भी एक खुसूसी आइनी हैसियत हासिल थी। वहाँ पर भारत की डायरेक्ट अमलदारी नहीं थी, यानी कश्मीर भारतीय यूनियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं था, मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर भारतीय सदर जमहूरिया या सदर मुमलिकत वो कश्मीर के वज़ीर आला के ज़रिए वहाँ के इंतज़ामात की देखभाल करते थे। अलबत्ता मकबूजा कश्मीर जिसे हम वादी कहते हैं वो एक नीम खुद मुख्तार रियासत थी जिसका अपना झंडा था और अपनी एक अलग असेंबली थी। तो गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारत ने आर्टिकल 370 जिसके तहत कश्मीर को एक खुसूसी अहमियत हासिल थी, उस आर्टिकल को तब्दील करके मकबूजा कश्मीर को भारतीय यूनियन का हिस्सा बना दिया और इसके अलावा लद्दाख रीजन को अलग कर दिया।
अब ये सारी बात आपको बताने का मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कुव्वतें पाकिस्तान के पास जो इलाके हैं उनको पाकिस्तानी इलाका करार देना चाहती हैं, जो इंडिया के पास मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के इलाके हैं वो इंडिया के, या ये कोई हल तो नहीं, इसकी तरफ तो नहीं जाया जा रहा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आज हम गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाने की मंजूरी दे देते हैं या ज़बरदस्ती उसको अपने मुल्क पाकिस्तान में शामिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उस 72 साला मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गया, जिसकी आए रोज़ हम जिस ढंढोरा पीटते रहते हैं, जिस पर आए रोज़ हम एहतजाज करते हैं। अब कश्मीर का मामला अगर हम ये समझें कि वहाँ पर जो निहत्ते कश्मीरी हैं उनके इंसानी हकूक़ का मामला है, तो अब पाकिस्तान के पास ये कोई कानूनी जवाज़ नहीं रह जाएगा कि हम उन कश्मीरियों के हकूक़ की आवाज़ उठाएं जिन कश्मीरियों को हम अपने कुछ फ़ैसलों की वजह से ख़ुद अपने से दूर कर रहे हैं। इस वक्त जो कश्मीरी कौम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कश्मीरी हैं, बल्कि मकबूजा कश्मीर में जो मौजूद कश्मीरी हैं, जो जुल्म सितम सह रहे हैं, और इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक बड़ा हिस्सा वो इस वक्त शदीद मायूसी और गुस्से का शिकार है। और उनकी मायूसी और गुस्सा समझना किसी हद तक काबिले फ़हम भी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप उन लोगों को जो वक्ती तौर पर जिन्होंने पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की, अपनी रियासतों को पाकिस्तान में शामिल किया और ये कहा कि जब कश्मीर आज़ाद होगा तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है या अलग कश्मीर की रियासत हमें चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ हमेशा जो फैसले किए गए उनमें शॉर्ट टर्म मुफादात को सामने रख कर फैसला किया गया, जिसके बहुत भयानक नताइज इस कौम को भुगतने पड़े। अब मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, अलबत्ता मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग भी ख़ास तौर पर सियासतदान इस जुर्म में शामिल होंगे, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा बनाने के जुर्म में वो पाकिस्तान के वफादार नहीं कहलाए जा सकते, वो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं कहलाए जा सकते। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।